सगला सृष्टि मोर उपजाया, जिनको अनंत परमेश्वर कहा जाता, जिनसे वर्जिन ऑफ यूनिवर्स ये सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ। तब रहे का नेहा नामा, रहे मौज में अधर समाना। रामायण में भी लिखा है, राम एक अनिया नामा, अज सच्चिदानंद प्रधामा। एक ब्रह्म से सब जीव प्रगटे, एक ही परमात्मा से सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ। शंभु बिरंति विष्णु भगवाना, उपजह जासु वंश ते नाना। जिनके अंश मात्र से कितने ब्रह्मा विष्णु शिव पैदा होते, उस ब्रह्म परमेश्वर ये सारी आत्माएं उनसे, और जब तक उनसे मिलोगे नहीं, बीच में भटक जाओगे, तब तक जन्म मरण छूटने वाला नहीं। पुलिस से मिलकर क्या करोगे, फांसी हो चुकी। मान लो आपको नरकों की सजा हो गई, पाप कर दिया, अब इसमें देवी देवता क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकता। बस एक ही शक्ति है जिसको सदगुरु संत कहते हैं। ईश्वर का नियम है, सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। अब ऊपर से आप इन चीजों की जड़ पूजा, और उल्टे आप हिंसा हत्या पाप भी करते हो। अब इसमें देखो, हिंदू समाज में जो रिलीजियस सिस्टम, अब यहाँ कोई मुसलमान तो नहीं, दीदारगंज में मुसलमान भी रहते, आजमगढ़ में तो मुसलमान बहुत हैं, लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। ये जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जिसको शाकाहारी यानी सनातन धर्म कहा जाता, ये अभी आजमगढ़ के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। आजमगढ़ के मुसलमानों को सुनाने का समय अभी 8 या 9 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तक तो प्रचार करते करते हम लोग मर ही जाएंगे। आप मर जाओगे, क्या आसमान टूट जाएगा? राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया नहीं चल रही? हमारे लाखों सत्संगी प्रचार करते करते मर गए 70-72 साल में, लेकिन आजमगढ़ में जय प्रचार में कोई कमी आई? शाकाहारी धर्म प्रचार आज भी चल रहा, हम लोग भी मर जाएंगे। देखो छोटे छोटे बच्चे शाकाहारी जैकेट पहन के, युवा ब्रिगेड। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। काम रुकने वाला? कोई न कोई हनुमान पैदा होता रहेगा। क्या राम के बाद धरती पर कोई नहीं आया? राम मान लो त्रेता में लाखों बरस पहले चले गए, उनके बाद ही तो भगवान कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण चले गए तो महात्मा बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद साहब आए, ईसा आए, मूसा आए, कबीर आए, नानक आए, दादू आए, दरिया आए, स्वामी विवेकानंद आए, दयानंद स्वस्ति आए, धर्मगुरु शंकराचार्य आए, राधा स्वामी जी महाराज परम संत के रूप में देखो आगरे में आए, बहुत लोग आए, हमारे गुरु महाराज भी आए। ये चलता रहेगा सिलसिला। मानव जाति को समझाने बताने का क्रम परमेश्वर की तरफ से चलता रहेगा। ज्ञान का देश है, यहाँ जीव माया के चक्कर में भटकेगा। ये माया का देश है, यहाँ कोई बच नहीं सकता। अंधेरे में आप जरूर रास्ता भटकोगे। रास्ता बताने के लिए कोई न कोई, सत्य ज्ञान कराने के लिए सनातन का इस धरती पर जन्म लेते रहे हैं। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, जब से धरती बनी है अब तक 1,23,000 पैगंबर यानी नबी महात्मा दुनिया में जन्म ले चुके, मनुष्यों को समझाने के लिए। 1,23,000। अब 1,23,000 का कहीं नाम तो मिलता नहीं, उनकी किताब कुरान में भी नाम नहीं, सबका नहीं। कुछ लोगों का तो है, जैसे इब्राहिम साहब, ईसा साहब, मूसा साहब, नूह साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, कुछ लोगों के लिए 1,23,000। रामायण में भी 1,23,000, गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण। लेकिन ये सत्य है कि पैगंबर नबी हमको आपको समझाने के लिए, जब मानव जाति धर्म से च्युत होने लगती, परमात्मा की तरफ से कोई न कोई धरती पर जन्म लेता रहता, हमारे आपके बीच में आकर के हमारी आपकी तरह खाता है, सोता है, समझाता। फिर उनका भी समय होता, वो चले जाते हैं।
अब हम आप हैं कि कुछ तो मानते हैं, कुछ उल्टा। फिर उनकी समाधि में आदि बनाकर एक धर्म में खड़ा कर देते हैं उन्हीं के नाम पर। अब उन्होंने क्या समझाया? शिक्षा से मतलब नहीं, बस हमारे जाति में पैदा हुए, हमारे दादा थे, हमारी बिरादरी के, उनका एक धर्म खड़ा कर दिया, हमारे कौम के थे, हमारे कबीले के थे। इसी तरह दुनिया में धर्मों की रचना हो गई। ज्ञान तो महापुरुषों ने एक ही दिया, जैसे मास्टर, एक मास्टर मर गया, दूसरा मास्टर आएगा, कुर्सी खाली नहीं रहेगी। उस मास्टर ने 2 गुणे 2 बराबर 4 बताया, तो दूसरा मास्टर आएगा, 2 गुणे 2 बराबर 6 बताएगा, वो भी 4 पढ़ाएगा। दूसरा मास्टर मर जाएगा, तीसरा आएगा, वो भी 2 गुणे 2 बराबर 4 बताएगा। इसी तरह जितने स्पिरिचुअल पावर इस धरती पर हम मनुष्यों को समझाने आए, सबने 2 गुणे 2 बराबर 4 ही बताया। आत्मा परमात्मा का ज्ञान वो सनातन, और सबने कहा सत्य हिंसा परमो धर्म। सबने सनातन धर्म का ज्ञान बोध कराने का प्रयास किया कि भाई आप हिंसा हत्या मत करो, ये धर्म है ही नहीं। मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब पीना सनातन धर्म नहीं, किसी जीव की हिंसा हत्या करना सनातन धर्म। ये सनातन धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल के विपरीत जा रहा। लेकिन हम लोग उनके जाने के बाद कहा हमारा ठीक है, राम को तो मानेंगे। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, लेकिन 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा, इसको सनातन कहा जाएगा? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो अहिरानी में हुआ था ना। अहिरानी जानते हो? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तव पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। भगवान भी गजब के हैं। 1 गिलास मट्ठे पर नाचने का, अब 1 गिलास मट्ठा ज्यादा पिला, नाच दो कान्हा। कान्हा एक हाथ सर पर, एक कमर पर, घंटों नाच रहे। कहा बस बस बस, लो मट्ठा पी लो। वहाँ न लोटा है न गिलास है, लेबर मजदूर की तरह कान्हा ने अजूली लगा दिया, गोपिकाओं ने मट्ठा गिरा दिया। कौन जानता था भगवान है? कोई नहीं जानता। वो तो बाद में लोगों ने अंतर्दृष्टि से जब देखा, समाधि लगाई, ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया, देखा रे ये तो ब्रह्म आ गए, तब लिख दिया कि ताहि अहीर क छो हरिया। शेष शारदा नारद सुखदेव हड्डी गलाकर जंगल में थक गए। भगवान का भेद वही भगवान आज। नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं गोपिका 1 गिलास मट्ठे पर नाच नचा रही। तो आजमगढ़ में 2% हिंदू भी शाकाहारी न बने। ये सब देखो उसी में से निकल कर, गोली जैकेट पहन के देख रहे हो ना, ये भी 2-2 कुंतल मछली खा के बाहर आए, 1-1 टैंकर तो दारू पी करके बाहर आए। ये लोग भी उसी में से आए, निकाले गए, कुछ निकल करके आए, फिर कितने तो उसी में जाके गिर गए। जैसे नागदान का कीड़ा फिर नागदान में ही चला जाता। कितने लोगों को गुरु महाराज ने निकाला भी, नहीं संभल पाए, बाद में जाकर फिर अंडा खाने लगे, मछली। अरे का ही भक्ति हमारे बस की? ये भक्ति बस की नहीं है। हमारी वही भक्ति ठीक है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली। कहा महाराज वही भक्ति ठीक है, ये भक्ति कठिन है। चले गए उसी में। फिर भी जय गुरुदेव मिशन के प्रचार का असर आजमगढ़ में भी, आपको बगल में आप जौनपुर है, खेता सराय आपके बगल में खुटान खेता सराय, झुंड के झुंड, गांव के गांव, मौर्य ठाकुर ब्राह्मण यादव, हर जात के लोग, हरिजन, तमाम लोग देखो शाकाहारी बन गए और प्रचार। आजमगढ़ में भी इसका असर नजर आता। लेकिन कुल मिलाकर के बिगाड़ बढ़ता जा रहा।
बनाव कम हो रहा, बिगाड़ जा तेजी से हो रहा। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू। आज सन 2026 का आंकड़ा है ये, 26 का। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू। स्थिति तो यहां तक बिगड़ गई है। हिंदुओं के घर का हाल हम बता रहे हैं, मुसलमानों का नहीं। अभी हमने पहले बता दिया, अभी मुसलमानों को नहीं सुनाना है। अभी तो आजमगढ़ के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। आजमगढ़ के हिंदुओं के घरों का क्या हाल है। शराब के नशे में 11 बजे रात को घर जाते, सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया। शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भतीजा सगी चाची नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। 8-10 बरस की नाबालिग बेटी है, गांव का टोले मोहल्ले का 50 बरस का बुढ़ा शराब के नशे में पकड़कर जंगल ले जाता, बलात्कार करता। बेटी कहती कि आप बाबा हो, क्या कर रहे हो। अरे तूने हमको पहचान लिया। घर में जाकर भेद बता देगी। चाकू तलवार लेकर आंख फोड़ देता है, पेट फाड़ देता, टांग तोड़ देता। 2-4 दिन के बाद बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश जंगल में, माँ बाप का कलेजा फटता। स्थिति इतनी बद से बदतर। दूर मत जाओ, अपने अपने घर में, गांव में, टोले मोहल्ले में देखो, पता लगाओ। किसी की बुराई खुल जाती है, किसी की दबाई जा रही है। छोटे लोगों की खुल जाती है, बड़े लोगों की दब जाती। घर घर देखा, एक के लेखा। समाज कितना गंदा, जबकि हम लोग पढ़े लिखे, कोई मूर्ख नहीं अब है। सब लोग इंटेलेक्चुअल हो, ग्रेजुएट हो, बीए एमए पास, और लिए दिए। पढ़ाई लिखाई से राम राज आएगा, सुधार होता। रावण कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन सोने की लंका का नाश करवा दिया। सिवरी बिना पढ़ी लिखी राम की भाषा समझ गई, और इतने बड़े संसार के प्रकांड पंडित विद्वान राम की भाषा नहीं समझ पाए। ये पढ़े लिखे लोग तो और अहंकार घमंड में चूर हो गए। इनको नैतिकता का, मानवता का, मनुष्यता का, संस्कार का कहीं कुछ ज्ञान है, चरित्र बल, नैतिक बल का। यूनिवर्सिटियों में हमारी बेटियां शराब पी रही, बताओ आप। हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं, इसीलिए बोरा पहना था कि बेटों की शराब छुड़ा दी जाए। आज प्रचार करते करते 43 साल बोरा पहनते हो गया। हम लोग आजमगढ़ में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब पता चला कि हमारी बेटियों ने भी आजमगढ़ में शराब पीना। अभी ज्यादा तो, लेकिन एक मछली तालाब को गंदा करती। बेटी को पुलिस की नौकरी मिल गई, माँ बाप को क्या पता। वो थाने में बैठ करके रात में 11 बजे दारू पी रही है। बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर दिल्ली बंबई बन गई, माँ बाप तो आजमगढ़ में हो। बेटी वहां जाकर के दारू पी रही है, बड़े बड़े होटल वार क्लब में। बेटी एमपी एमएलए बन गई, दिल्ली लखनऊ में जाकर शराब पी रही। कभी आप सोचते हो, और हमारी सरकारें क्या कर रही कि राम राज आ रहा। क्या आ रहा है, सरकारें क्या कर रही कि राम राज आ, चिंता मत करो, राम राज आ रहा। आज जय गुरुदेव मिशन एक सवाल खड़ा करता, ये राम राज, अगर ये राम राज है तो रावण राज किसको कहा जाता। रावण राज की परिभाषा क्या है। ये राम राज, बेटियां शराब पिए, बुढ़े छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करें, जान ले लें, मार डालें, बलात्कार के साथ हत्या कर दें। इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने एक सवाल खड़ा कर दिया। आज इस सत्संग सभा में हम आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर आवाज में बोलना कि मशीन आपकी आवाज पकड़। देखो मशीन लगी, इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही, लखनऊ नहीं। लखनऊ तो छोटा सेंटर है, भारत का मुख्य मरकज केंद्र सेंटर दिल्ली है। भारत की सुपर पावर प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते। ये आवाज आपकी मशीन के द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही। डरना मत, कोई जेल में थोड़ा जाना है।
और जेल में जाएंगे तो हम जाएंगे, आपको क्या चिंता है? भाई बोल तो हम रहे हैं ना, आपका तो इसमें फोटो आएगा, पता नहीं चलेगा किसका फोटो, कोई आधार कार्ड लग रहा है। अब आप जैकेट वैकेट उतार के धीरे से भाग जाओगे, आपको कौन पकड़ेगा? हम बोरे वाले पकड़े जाएंगे, हम पकड़े बाबू साहब पकड़े जाए, क्यों बाबू साहब? हम बोरे वाले कहाँ बचने वाले। वैसे फिर भी कोई जेल वाली बात नहीं, इस प्रधानमंत्री से हम लोगों को डर नहीं लगता। वैसे प्रधानमंत्री से हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री के लिए बताया जा रहा है, जो इसमें प्रधानमंत्री हैं, कि बीड़ी तक नहीं पीते हैं, पान तक नहीं खाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से शाकाहारी धर्म की बात करना, जब प्रधानमंत्री सुनते हैं तो खुश होते हैं। ऐसा पता चला है कि जय गुरुदेव मिशन की बात को सुनकर भारत के प्रधानमंत्री प्रसन्न होते हैं। आवाजें जा रही, दिल्ली में भी हम बोल कर आए, उनके बंगले के पीछे सत्संग होता है और मशीनें हैं, लंदन अमेरिका लाख लाख लोग सुनते हैं रोज। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री खुद, भाई भारत में कोई कम से कम जय गुरुदेव मिशन एक संस्था प्रचार तो कर रही। वो जानते हैं कि बिना मछली अंडा शराब बंद किए सुधार होने वाला नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल है, और आज आपके बीच में हम सवाल कर रहे, हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी तेज आवाज में बोलना कि मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अब ऐसे बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़, तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत करके जाओगे। अगली बार कोई सत्संग में नहीं आएगा कि हमारे दादा वहां गए थे जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में, इतना जोर से चिल्लवा दिया कि दादा वहीं राम नाम। अब सत्संग में मर जाओगे तब तो काम है बन जाए, लेकिन दुनिया तो उल्टा सोचेगी कि सत्संग में क्यों मर गए। सत्संग सुनते सुनते कोई मर जाए उसका तो काम बन गया। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। ऐसे माहौल में अगर कोई मर जाए, बहुत भाग्यशाली जो होगा वही मरेगा। एक बार हम मेहनगर में सत्संग कर रहे थे, क्यों डॉक्टर साहब, एक आदमी हमारे सामने बैठे बैठे मर गए। अब हल्ला मचा, लेकिन कितनी वो पुण्य आत्मा रही होगी जो सत्संग में, चारों तरफ सत्संगी हैं, न कोई मांसाहारी, न कोई शराबी, न कोई पापी, न कोई, चारों ओर भजनानंदी घेरे, इतने अच्छी मेजॉरिटी में साधुओं के बीच में, और जय गुरुदेव नाम का उद्घोष हो रहा है। और किसी का प्राण छूट जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मरना है ही है। लेकिन फिर भी मरने की इच्छा है क्यों? कहाँ गए सावित्री देवी? मरोगी? कहाँ गई? भंडारे में कहा। अब गाना तो सब गाते हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, सब गाते हो, भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरुजी यही मांगू सदा। लेकिन जब मरने की बात आती सब लोग कांप जाते, नहीं महाराज अभी आज शादी देखना है, 2 दिन बाद और नाती की शादी है, 15 दिन बाद एक और शादी देखनी, अभी 1 महीना ठहर जाए, अभी मत मारिए हमको। बहुत कठिन है। मोह, मोह, संसार का मोह छूटता नहीं। अर्जुन भी मोहग्रसित हो गए जब अभिमन्यु मर गया। भगवान ने अपना प्रचंड रूप दिखाया, अपना देखो परमेश्वर स्वरूप का दर्शन करा दिया था। लेकिन जब अभिमन्यु मर गए तो अर्जुन भी बैठ के रोने लगे, कहा मैं अब नहीं लड़ूंगा। अरे कहा फिर मोह में पड़ गए। अरे कहा अपना ये भाषण और सत्संग दूर रखिए, मेरा जीवन बेकार हो गया।